दोस्तों, फिल्मी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां लगभग हर तीसरा शख्स जाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि फिल्मी दुनिया में काम करने वाला हर एक अभिनेता शुरू से ही एक्टर बनना चाहता था, बल्कि समय के साथ उनमें से कुछ अभिनेताओं ने अपनी पसंद को बदला और आगे जाकर एक सफल एक्टर बने। बॉलीवुड में ऐसा ही एक सुपरस्टार कलाकार हुआ जिसने अपने शुरुआती दिनों में कुछ और ही बनने का फैसला किया था, लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके चलते उसने अभिनेता बनने का फैसला किया। और जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आया तब उसने अपनी खूबसूरती और अभिनय का ऐसा जलवा बिखेरा कि लड़कियां उसके ऊपर फिदा होने लगी, और इस कदर उस पर फिदा होती थी कि कई लड़कियों की खबर भी सामने आने लगी थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। और हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने के मशहूर कलाकार और सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आने वाले वन एंड ओनली अभिनेता देवानंद के बारे में, जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया और अपने अभिनय का जादू हर किसी पर चलाया, जिसके चलते लोग उन्हें काफी पसंद करने लगे थे और वो आज भी एक सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो उनके जीवन के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन के कुछ ऐसे हिस्सों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर उनके शुरुआती जीवन के बारे में बात करें तो उनका जन्म 26 सितंबर साल 1923 में पंजाब में स्थित गांव शंकरगढ़ मके में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम धर्मदेव देव पिशोरीमल आनंद था, लेकिन जब वो फिल्मों में आए तब लोग उन्हें देवानंद के रूप में भी जानने लगे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब के सेक्रेड हार्ट स्कूल में किया था। जब तक वो अपनी 10वीं कक्षा पास नहीं कर लिए, उसके बाद उन्होंने लाहौर में जाकर पढ़ाई करने से पहले धर्मशाला के गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की। फिर उन्होंने लाहौर जाकर गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया। बीए करने के बाद उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और बॉम्बे यानी आज की मुंबई में नौकरी करने के लिए आ गए। मुंबई के चर्च गेट में उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में नौकरी करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अकाउंटिंग फर्म में एक क्लर्क के रूप में काम किया, लेकिन फिल्मों में काम करने की दिलचस्पी उनके अंदर तब जागी जब उन्होंने फिल्म अछूत कन्या और किस्मत में अशोक कुमार को अभिनय करते हुए देखा। वो अशोक कुमार से काफी इंस्पायर्ड हुए और फिल्मों में अभिनय करने का फैसला किया। हालांकि फिल्मों में आने के लिए उन्हें अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से आते थे जिनकी लगभग हर जगह अच्छी खासी पहचान थी और देवानंद खुद दिखने में काफी हैंडसम थे। इसके अलावा वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। इन सारे फैक्टर्स ने उन्हें फिल्मों में आने के लिए काफी मदद की। दोस्तों, उनकी कॉन्फिडेंस और उनका लुक देखकर प्रभात फिल्म कंपनी ने, जो कि एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी, अपने एक फिल्म में उन्हें ब्रेक दिया। और इसके अलावा गुरुदत्त के साथ भी उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, जिसके बारे में देवानंद ने खुद जिक्र किया था। उन्होंने साल 1946 में पहली बार बतौर लीड हीरो पीएल संतोषी द्वारा निर्देशित फिल्म हम एक है से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने शंकर की मुख्य भूमिका निभाई थी और दुर्गा खोटे के साथ अभिनेत्री कमला कोटनिस भी इसमें मुख्य भूमिका में नजर आई। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें कई लोगों ने अपना डेब्यू किया, फिर चाहे वो एक्टिंग हो या फिर डायरेक्शन। इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई और इसके बाद वो अपनी दूसरी फिल्म मोहन में अभिनय करते हुए दिखाई दिए, जो साल 1947 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में भी उन्होंने एक लीड एक्टर के तौर पर अभिनय किया था। कई अन्य कलाकारों ने भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई। दर्शकों द्वारा इसे एक एवरेज फिल्म के रूप में पसंद किया गया था, लेकिन देवानंद एक बार फिर से बाजी मार गए, क्योंकि उनके द्वारा किए गए अभिनय की फिर से जमकर तारीफ हुई और इसलिए वो उसी साल 1947 में अपनी तीसरी फिल्म आगे बढ़ो में अभिनय करते हुए नजर आए। इसमें शानदार अभिनय का प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने साल 1948 में अपनी चौथी फिल्म विद्या में अभिनय किया, जिसमें उनके साथ नजर आई मशहूर अभिनेत्री सुरैया। वो इसमें चंदू, जबकि सुरैया विद्या के किरदार में दिखाई दी। इसमें मदनपुरी, गुलाम मोहम्मद और माया बनर्जी जैसे कलाकार भी शानदार भूमिका में नजर आए। इस फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे की शूटिंग के दौरान नाव पलट गई और सुरैया को देवानंद ने पानी में डूबने से बचाया, जिसके बाद वो उनके प्यार में पड़ गई। इसके बाद दोनों ने साथ में कम से कम आधा दर्जन फिल्मों में अभिनय किया। दोस्तों, देवानंद को साल 1948 में आई फिल्म जिद्दी में एक एक्टर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करने का काम किया। वो इसमें बतौर लीड एक्टर पूरन की भूमिका में अभिनय करते हुए नजर आए और उनके साथ अभिनेत्री कामिनी कौशल भी मुख्य भूमिका में दिखी। इसके अलावा इस फिल्म में प्राण भी शानदार भूमिका में दिखे। इस फिल्म से वो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया और इसके गानों को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके बाद देवानंद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने आगे कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे हम भी इंसान हैं, जीत, निराला, मधुबाला, अफसर, सजा, सनम, बाजी, आराम, तमाशा, अरमान, टैक्सी ड्राइवर, पॉकेट मार, सीआईडी, पेइंग गेस्ट, बारिश, 9-2-11, 16वां साल, काला पानी, जब प्यार किसी से होता है, शराबी, प्रेम पुजारी और जॉनी मेरा नाम
1958 में आई फिल्म काला पानी में उनके द्वारा किए गए अभिनय को काफी प्यार मिला था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल हुई। इस फिल्म के चलते देवानंद विवादों में भी घिर गए थे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उन्होंने मुनीम जी, लव मैरिज, काला बाजार, हम दोनों और गाइड जैसी फिल्मों में अभिनय किया और शानदार अभिनय करते हुए नजर आए, जिसके चलते उन्हें बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया और इसके साथ ही उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया। फिल्मों में अभिनय करने के अलावा उन्होंने निर्माता और निर्देशन का भी काम किया था, जिसमें वो सफल भी रहे। उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट थी, जो कि साल 2011 में आई थी और जिसे उन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया था। उन्होंने अपने 60 साल के करियर में लगभग 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जो हर किसी के लिए एक अचीवमेंट होती है। वैसे हमें नहीं लगता कि एक सिंगल वीडियो में उनकी लाइफ को पूरी तरह से समझाया जा सकता है, क्योंकि उनका दायरा काफी बड़ा है। उनकी पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक था, जिनसे उन्होंने साल 1954 में शादी की थी। उनकी पत्नी कल्पना भी गुजरे जमाने की एक मशहूर अदाकारा थी। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और फिल्मों में अभिनय करने के दौरान ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, जिसके बाद ही उन दोनों ने शादी कर ली। हालांकि देवानंद का पहला प्यार अभिनेत्री सुरैया थी, जिसके बारे में हमने कुछ समय पहले जिक्र किया। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सुरैया की नानी इस शादी के खिलाफ थी, जिसके चलते दोनों एक नहीं हो पाए। आपको बता दें कि देवानंद अपनी जिंदगी में तो आगे बढ़ गए, जबकि सुरैया किसी और से प्यार नहीं कर पाई और ताउम्र यानी कि जब तक जिंदा थी उन्होंने किसी और के साथ शादी नहीं की। वैसे इस तरह के एग्जाम्पल फिल्म इंडस्ट्री में और भी पाए गए हैं। खैर, उनके जीवन के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। देवानंद के बेटे सुशील आनंद भी एक एक्टर हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन वो अपने पिता की तरह फिल्मों में कामयाब नहीं हो पाए। वो अपने पिता और ताऊ द्वारा फंड किए गए प्रोडक्शन हाउस कंपनी नवकेतन फिल्म्स को रन करते हैं। वहीं पर देव की बेटी का नाम देवीना आनंद है। उनके पति का नाम हरजिंदर पाल सिंह दियोल है। हालांकि दोनों के बारे में और अधिक जानकारी नहीं है। देवानंद वैसे तो अभिनेता के चलते हमेशा लाइमलाइट में रहते थे, लेकिन उनके बारे में सबसे अधिक चर्चा तब हुई जब उनकी फिल्म काला पानी रिलीज हुई। खबरों के मुताबिक उस फिल्म के बाद वो ज्यादातर लड़कियों के सबसे ज्यादा हैंडसम और फेवरेट अभिनेता बन गए थे। दरअसल उस फिल्म में उन्होंने काला कोट पैंट पहना हुआ था और जो लड़कियों को काफी आकर्षित करता हुआ दिखाई दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़कियां इस कदर उनके ऊपर फिदा हो गई थी कि कईयों ने तो उन्हें ना पाने के दुख में कर ली। मामला काफी गंभीर हुआ और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें काले कपड़े पहनने पर बैन लगा दी। दोस्तों, उनके परिवार की बात करें तो वो काफी अच्छे और अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद अपने समय के एक जाने माने और चर्चित वकील थे। वहीं पर उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। वो अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद भी एक वकील थे, जबकि उनके और 2 भाई थे, जिनका नाम चेतन आनंद और विजय आनंद है। चेतन एक फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे। उन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। उनकी पत्नी का नाम उमा आनंद था, जो कि एक जर्नलिस्ट। उनके बेटों का नाम केतन और विवेक आनंद है। फिलहाल चेतन और उनकी पत्नी उमा दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं पर देवानंद के दूसरे बड़े भाई विजय आनंद भी एक फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर थे। उनकी पत्नी का नाम सुषमा आनंद था। दोनों का ही एक बेटा है, जिसका नाम वैभव आनंद है और वो भी एक फिल्म डायरेक्टर है। वैभव आनंद की मृत्यु साल 2004 में हुई थी। आपको बता दें कि देवानंद की एक छोटी बहन भी थी, जिसका नाम शीला कांता कपूर है। वो एक जर्नलिस्ट थी और उनके पति कुलभूषण कपूर एक डॉक्टर थे। उनके 4 बच्चे हैं, जिनका नाम शेखर कपूर, नीलू कपूर, अरुणा कपूर और सोहेला कपूर है, जबकि शेखर कपूर एक फिल्म मेकर और एक्टर है। दोस्तों, देवानंद को पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड के साथ साथ कई फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। वो एक लेजेंडरी एक्टर थे, जिनका लोहा आज भी लोग मानते हैं। लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। हालांकि साल 2011 में दिल का दौरा पड़ने से 88 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिल्मों के जरिए वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।